उन जिद्दी लोगों से। थैंक यू। हाँ, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप सभी अपने अपने टीम में उन तमाम जिद्दी लोगों को फाइंड आउट कीजिए जो जीवन में सही मायने में कुछ बड़ा और कुछ बेहतर एक भीड़ से अलग हट करके करना चाहते हैं, जो पैसे इतना ज्यादा कमाना चाहते हैं कि कभी जीवन में पैसे की किल्लत जैसी चीज उनके जीवन में कभी दोबारा उन्हें अप्रोच ना करे, ऐसी स्थिति और ऐसी मुकाम को हासिल करना चाहते हैं। और उसके लिए वो सीखने को तैयार है, वो सेक्रीफाइस करने को तैयार है। एक छोटी सी वीडियो भी आपको समर्पित थी जिसमें एक मैसेज दिया गया दोस्तों। मैसेज सिर्फ यही था जो मुझे समझ में आए कि आप अगर चाहते हैं तो वो चीज पा सकते हैं, लेकिन कभी कभी इंसान भाग दौड़ में इस कदर उलझा रहता है कि वो उसे वास्तव में क्या चीज चाहिए उससे वंचित रहता है, और एक छोटी सी ठेस लगती है, फिर उसे एहसास होता है कि हमारी दशा और दिशा में कितना फासला है, हमें वास्तव में किन चीजों की चाहत करनी चाहिए और ये चाहत कैसे हासिल हो सकती है उसका आभास होता है। वही आपके जीवन का टर्निंग टाइम होता है, वही आपकी जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है जहां से आपकी शरीर के जितने भी अंग अंग है वो जागृत हो जाते हैं और सभी आपकी उस तमन्नाओं की उस ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए बेकरार हो जाती है। आज इसी उम्मीद के साथ इस सेशन के साथ मैं हूं आपके बीच में, और चलते हैं आज इस शीर्षक को सार्थक करने का कोशिश करते कि कैसे हम 50,000 और इससे ज्यादा की कमाई जो है बीएमआई मशीन के माध्यम से हम अर्न कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कहते रहा कि जहाज को उड़ाने से पहले जहाज को उड़ाने का अभ्यास करना जरूरी है। तो इस बीएमआई मशीन को हम चलाने से पहले थोड़ा सा समझेंगे इसको, यो तो मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम लोग जो है बीएमआई से रूबरू हो गए, लेकिन फिर भी अगर नहीं है तो ये सेशन जो है आपके लिए एक ऐसा सेशन साबित होने वाला है जिसके बाद आप बीएमआई से भयभीत नहीं होंगे। बीएमआई आपकी जिस तरीके से पेन और डायरी आपके लिए बहुत सी आम सी चीज हो जाती है, वही चीज आप बीएमआई के साथ देखोगे। मतलब ये जो भय की जो वजह थी वो समाप्त होने वाली है। तो दोस्तों, आर यू ऑल विथ मी? क्या आप सभी हमारे साथ हैं इस सेशन के साथ चलने के लिए? चलिए, की बीएमआई मशीन एक ऐसी डिवाइस जो मैं समझता हूं कि हर एसोसिएट्स की एक जरूरत है, एक जरिया है, और दूसरे को प्रभाव डालने का एक माध्यम भी बन सकता है। क्या है वो? ये एक इंस्ट्रूमेंट है। एक्चुअली में देखी जाए तो एक इंस्ट्रूमेंट है, आज की तारीख की बहुत ही लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट, जो कि आधुनिक तकनीकी से निर्मित है और इंसानों की शरीर की स्वास्थ्य का यानी कि मिजाज का आपको संकेत देने के लिए पर्याप्त है। इसके लिए ना तो आपको बहुत इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जरूरत है, ना टेक्निकली बहुत ज्यादा आपको टेक्निकली एक्सपर्ट होने की जरूरत है, और ना ही बहुत ज्यादा इसके बारे में ट्रेनिंग की आवश्यकता है, और ना ही किसी मेंटर की जरूरत है। अगर आप थोड़ा सा भी अभ्यास कर लेंगे तो इस बीएमआई मशीन को आप अपने स्थान पे जहां भी चाहे आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं और लोगों को काउंसलिंग कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि वो सेहत की किस धरातल पे है, सेहत की कौन से वेवलेंथ पे वो है, और उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट्स भी उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं। क्योंकि वी आर फ्रॉम प्रोडक्ट ड्रिवन सिस्टम, हम उस सिस्टम से है जहां पे बहुत सारे सुंदर सुंदर प्रोडक्ट्स जो है आपकी सेहत को बेहतरीन करने के लिए बनाई गई हैं, और उसके साथ हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत ही अच्छी पकड़ बनाते हुए अपनी काउंसलिंग के साथ प्रोडक्ट्स को जोड़ करके आगे बढ़े, क्योंकि यही हमारी जीत का राज है। ये मशीन क्या है? इस मशीन में हम बात करते हैं, एक सांकेतिक भाषा में बात करते हैं बीएमआई मशीन। तो बीएमआई मशीन का मतलब जो होता है वो होता है बॉडी मास इंडेक्स। अब ये बॉडी मास इंडेक्स जो है वो अगर एक 18.5 और 24.9, हम थोड़ा इसको एवरेज मान लेते हैं, 19 से लेकर के 25 की जो रेंज होती है उसे माना जाता है आप नॉर्मल रेंज में है, और एनीथिंग बिलो एंड बियॉन्ड, है ना, जो भी 19 से नीचे और 25 से ऊपर की जो भी रीडिंग होती है, माना जाता है कि वो सामान्य नहीं है, असामान्य है, और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है, और बस प्रॉब्लम का समाधान करना है। और समाधान करने के लिए एक से बढ़कर के एक प्रोडक्ट है कीवा काइपो की मैनेजमेंट। इस मामले में आपको हर वो चीज देती है जो हमारी जरूरत है, जो एक स्वस्थ समाज की जरूरत है।
आइए देखते हैं कि बीएमआई को एक्चुअली में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज के बाद ये प्रश्न कभी आप किसी से नहीं पूछोगे कि बीएमआई कैसे फाइंड आउट की जाती है। मैंने आपको बताया एनीथिंग बिलो एंड एनीथिंग बियॉन्ड, 19 एंड 25 के बीच की बात करो, एनीथिंग बिलो एंड बियॉन्ड वो असामान्य होते हैं। तो बीएमआई को फाइंड आउट करने के लिए आपको करना ये है कि वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर, मतलब आपकी जो वेट है इन किलोग्राम, उसे आप एक जगह लिखते हैं और सबसे पहले आप अपनी हाइट को, हो सकता है सेंटीमीटर स्केल से आप ले लीजिए, फिर उसे मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर दीजिए, जो रीडिंग आती है उसका स्क्वायर ले लीजिए। मान करके चलिए कि किसी की हाइट जो है 152 सेंटीमीटर है, 100 से डिवाइड करने के बाद वो मीटर में आ जाती है, और 1.5 मीटर की अगर मैं बात करूं और फिर उसका स्क्वायर निकाल दूं तो 2.31 मीटर स्क्वायर आ जाती है। अब मान लीजिए कि किसी एक्स व्यक्ति की वेट जो है 60 है, तो 60 डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर, तो हाइट का स्क्वायर जो निकला हुआ है वो 2.31 निकला हुआ है, तो 60 डिवाइडेड बाय 2.31, तो जो रीडिंग यानी कि जो फाइंडिंग्स है वो 25.96 है। मतलब दिस पर्सन इज स्लाइटली एक्सीडिंग द नॉर्मल, है ना, बहुत ज्यादा आपत्तिजनक नहीं है, बहुत ज्यादा चिंताजनक नहीं है, स्लाइटली एक्सीडिंग द नॉर्मल एज। ठीक है, तो ये कंट्रोल में हो सकती है और उसके लिए आप थोड़ा सा उनको वेलनेस प्रोडक्ट सजेस्ट कर दीजिए, दैट इज ऑल। लेकिन कभी कभी सिवियरिटी लेवल इतनी ज्यादा असामान्य हो जाती है कि उन्हें कई सारे प्रोडक्ट्स की कॉम्बिनेशन ही आपको देनी पड़ती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की कॉम्बिनेशन। ठीक है, हम उसके बारे में भी देखेंगे। आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 18.5 की जो रेंज है वो उसे अंडरवेट का श्रेणी में रखा जाता है, जबकि हम 40 या फिर मान लेते हैं 25 से ऊपर जब जाते हैं तो ओवरवेट की स्थिति होती है। उसके बाद 30 और 40 के बीच में है तो ओबेस माने जाते हैं, और अगर 40 से प्लस में जाते हैं तो मॉर्बिड ओबेसिटी मानी जाती है। मतलब ये है बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है, और ऐसी स्थिति में इंसान को कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। यूं तो इस धरती पे कोई भी चीज जो है ऐसा नहीं है जो अमर है, हर चीजें मॉर्टल है। ठीक है, हर वो चीज जिसका जन्म हुआ है वो एक समय के बाद समाप्त हो जानी है, लेकिन हम स्वस्थ रहे यही हमारी कोशिश है। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हेल्थी टिप्स। जब आपको ऐसा लगता है कि हमारी जो बीएमआई है थोड़ी प्लस हो रही है, तो अचानक से ध्यान जाता है हमारे शरीर की फैट लेवल, यानी कि हमारी लिपिड प्रोफाइल पे। तो थोड़े से फैट के बारे में जो लोगों की गलतफहमी है उसे मैं दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। फैट हमारे लिए गलत चीज नहीं है। फैट इज एसेंशियल टू ह्यूमन बॉडी। It is not only stores the energy and protects the viscera, but it also regulates the body temperature. मतलब हम जो गलतफहमी की वजह से हम अपने इस फैट को गलत मानते हैं, खराब मानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली ये फैट जो है हमारे शरीर की एनर्जी को रिस्टोर करती है। ठीक है, साथ ही साथ शरीर के जो अंदरूनी अंग है उसको एक दूसरे के साथ पकड़ करके सही स्थान पे सुरक्षित रखती हैं, और शरीर के बाहरी तापमान और अंदरूनी तापमान के बीच में समन्वय, एक संतुलन की स्थिति बना करके रखती हैं। तो हम इसे कभी गलत नहीं बोल सकते हैं। आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये फैट ही है जिसकी वजह से सेक्स हार्मोन जैसी चीजें जो है इंसानों के शरीर में अपनी प्रेजेंस की वजह से प्रोजीनी को मेंटेन करने में हमारी इस इंसान की नस्ल को सहयोग देती है। तो कभी भी फैट गलत नहीं हो सकता। अगर कोशिका स्तर पे बात की जाए तो जिस तरीके से हम सुबह सुबह उठ करके सैंडविच खाते हैं, है ना, ब्रेड की दो स्लाइसेस लेते हैं, बीच में हम कुछ उसमें वेजिटेबल्स, क्यूकरबीट्स, कैरेट्स जैसी चीजें डाल करके, चीज वगैरह डाल करके दोनों जो स्लाइसेस हैं ऊपर नीचे लगा देते हैं, ऐसा ही कुछ होता है। तो आप ये मान करके चलिए कि कोशिकाओं की भी जो बाहरी दीवारें होती हैं जिसके अंदर साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड्स और बहुत सारे सूक्ष्म और जो अंग है वो होते हैं। तो जो बाहरी दीवार है वो बाहरी दीवार का जो स्ट्रक्चरल जो यूनिट्स है वो पीएलपी के ही रूप में होता है, यानी कि ऊपर प्रोटीन की लेयर होती है, फिर लिपिड की लेयर होती है, फिर प्रोटीन की लेयर होती है। तो हम कभी भी किसी कोशिकाओं की कल्पना बिना लिपिड के नहीं कर सकते। यानी कि जब हमारे यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की जो सबसे मुख्य चीज है, जीवन की जो इकाई है जिसे हम कोशिका कहते हैं, हम कोशिका की भी कल्पना नहीं कर सकते हैं चर्बी के बगैर, फैट के बगैर।
शुद्ध भाषा में चर्बी कही जाती है, वसा कही जाती है। तो ये फैट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एनीथिंग विच इज इन एक्सेस इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये एक बहुत पुरानी प्रोवर्ब्स है, हम लोकोक्तियां है, और ये सही भी है। अगर आपको चीनी अच्छी लगती है, चीनी ज्यादा खाते हैं तो भी नुकसान है। नमक अच्छी लगती है, नमक ज्यादा खाते हैं तो भी नुकसान है। खट्टी चीजें अच्छी लगती हैं, अगर उसे भी ज्यादा खाते हैं तो दैट कुड बी फेटल। ठीक है, तो हर चीजों का संतुलन जरूरी होता है। आइए दोस्तों देखते हैं कि अगर जब संतुलन से चीजें बाहर हो जाती हैं, और जब आप बीएमआई के माध्यम से आपको पता चलता है कि शरीर जो है ओबेस हो रहा है, तो कई चीजें निकल करके आती हैं। ये सारे जो है बीमारियों के नाम है, हम इस बीमारियों के नाम पे नहीं और इसकी बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। बस ये समझिए कि ये सारी बीमारियां अच्छी अच्छी नाम है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर इससे किसी की भी मुलाकात हो जाती है तो जिंदगी बहुत ही दुश्वार हो जाती है। ओबेसिटी, है ना, जो ओबेसिटी की वजह से जो जन्म लेती है, टाइप 2 डायबिटीज, डिस्लिपिडीमिया, कैंसरस प्रॉब्लम, मूड डिसऑर्डर, हार्ट प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर, लिवर डिजीज, हाइपरटेंशन जैसी सारी चीजें जो है। और इस ये नाम सिर्फ एक सांकेतिक है, नाम बहुत बड़े हो सकते हैं, लिस्ट काफी बड़ी है। मैं आपको भयभीत आज नहीं करना चाहूंगा, ठीक है, और ना ही मेरी मंशा रहती कि मैं आपको भयभीत करूं। बस ये समझिए कि अगर शरीर ओबेस है तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो दोस्तों, इन्हीं चीजों को हम इस बीएमआई मशीन के माध्यम से हम जांच करते हैं, जो कि बीएमआई की रीडिंग्स के माध्यम से हमें समझ में आ जाती है। 25 से ऊपर जाने वाला व्यक्ति जो है ओवरवेट की श्रेणी में आ जाता है, और 19 से नीचे रहने वाला व्यक्ति जो है अंडरवेट की श्रेणी में आता है। बस इन्हीं चीजों को फाइंड आउट करना है। जो अंडरवेट है उनकी वेट को बढ़ाना है, हेल्थ की सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए, और जो ओवरवेट है उनके वेट को कम करना है, हेल्थ के अन्य पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए। आपको मैं बता दूं, कीवा की जो ये बीएमआई मशीन है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी लेवल इसकी हाई है, और ये बहुत ही अच्छी इसकी ड्यूरेबिलिटी है। मतलब अच्छा आप इसकी सर्विसेज दे सकते हैं अगर आपकी हैंडलिंग जो है अच्छी तरीके से रहे तो। बस कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, फिजिकल डैमेजेस ना हो, आप समय समय पे इसकी बैटरी बदलते रहे, इसको मॉइस्चर से थोड़ा सा बचाने की जरूरत होती है, और बस इतना ही करना है। और थोड़ा सा जब भी आप इसको इस्तेमाल करें तो इस्तेमाल करने से पहले और बाद में थोड़ा बहुत इसको कायदे से प्रोटेक्टिव जो है तरीके से आप इसे रखें। ये मशीन जो है ब्लूटूथ 4 और उससे ऊपर की रेंज में बड़े ही अच्छे तरीके से कंफर्टेबल होती है, लाइट वेट है, और बड़े लंबे समय तक ये आपके साथ सेवाएं देती हैं। इनिशियल स्टार्टअप, कैसे इसकी मतलब जो है व्यवस्था को हम जारी करें, कैसे हम इसको स्टार्ट करें, कैसे इसके साथ हम आगे बढ़े। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक डिवाइस है जो कि बायो इम्पीडेंस टेक्नोलॉजी पे आधारित है। आपने देखा होगा कि ये जो डिवाइस है इसके 4 पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ये 4 पॉइंट्स बेसिकली ये अल्युमिनियम के एक सर्कुलर डिस्क है, जो कि इंटरनल मैकेनिज्म्स के साथ कनेक्टेड है। और इसके जैसे ही ये मशीन को हम ऑन करते हैं, इसके अंदर से बहुत ही कम मात्रा में इलेक्ट्रिकल करंट्स जो है फ्लो करती है। ठीक है सर, इसके अंदर से इलेक्ट्रिकल करंट्स फ्लो करती हैं, और आपके पैरों के तलवे से होते हुए शरीर के संपूर्ण हिस्सों में वो एक साइकिल बनाती है, और उन्हीं साइकिल को दोबारा से वो स्वीकार करती है, एक्सेप्ट करती है, रिसीव करती है। और फिर इस मशीन के अंदर जो प्रोग्रामिंग की गई है, जो सॉफ्टवेयर है, जो एक हेल्दी व्यक्ति की सॉफ्टवेयर है, उसके हिसाब से कंपेयर करके आपका सारा रीडिंग्स जो है वो बताती है। इसकी इस्तेमाल करने से जुड़ी हुई कुछ टिप्स जो है आपके साथ शेयर करूंगा थोड़ा सा। अच्छा, मैं इसके पहले कि आगे बढ़ूं, थोड़ा सा मुझे आप बताएं कि आप में से कितने लोगों ने वास्तव में इस बीएमआई मशीन के ऊपर 100%, है ना, 100% जो वर्किंग जो है स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि दोस्तों जब तक हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे नहीं, इसके साथ वर्किंग स्टार्ट नहीं करेंगे, एक्चुअल बेनिफिट और वास्तव में इससे जुड़ी हुई जो फायदे हैं वो आप ले नहीं पाएंगे। हम सारी ट्रेनिंग्स जो है आपके लिए करते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस इसके ऊपर बढ़ जाए, ताकि आप इससे रिटेलिंग बढ़ा सके, ताकि आपके टीम में डुप्लीकेसी ज्यादा से ज्यादा हो सके। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक ये चीजें नहीं होंगी। बहुत ही स्पष्ट है। चलिए, इसको कैसे हम इस सेटअप करते हैं। सबसे पहले तो हम इस डिवाइस को एक एक फ्लैट सरफेस पे
फ्लैट सरफेस, उबड़-खाबड़ नहीं होना चाहिए, अनइवन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर वाली सतह होनी चाहिए, सूखी सतह होनी चाहिए, है ना? ऐसी जगहों पे हमें इसे रखना है। हाँ, अनबॉक्स कीजिए कायदे से। कुछ लोगों एक बार की बात है, मैं कहीं गया था, तो मैंने देखा कि एक सज्जन थे, नाम लेना उचित नहीं है, उन्होंने इस डिवाइस को प्लास्टिक के अंदर सेलो टेप लगा कर के बड़े ही कायदे से रखा हुआ था और ऐसी वो जाँच करते थे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, कोई भी कवर इसके ऊपर रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसको सुरक्षित रखा, ये अच्छी बात है, लेकिन इस्तेमाल के दौरान इसके ऊपर कोई भी प्लास्टिक की कोई भी कवर जो है नहीं होनी चाहिए। ठीक है? तो सबसे पहले इस डिवाइस के अंदर 2 बैटरी होती है, वो लगा देनी है। इसे फ्लैट सरफेस पे रखनी है। फ्लैट सरफेस पे ऊबड़-खाबड़ वाली जगह नहीं होनी चाहिए और उसके बाद स्विच ऑन करने के बाद आपके पास एक आज की टेक्नोलॉजी पे आधारित, आज की जो लेटेस्ट गैजेट है, मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल की, लेटेस्ट गैजेट जिसपे ब्लूटूथ 4 प्लस की जो कंपैटिबिलिटी हो उसे रखनी है। बहुत पुराने ज़माने की मोबाइल के साथ इसका नहीं सेटअप बन पाएगा, ठीक है? कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाएगी। हाँ, आज की मोस्टली जो मोबाइल होते हैं सभी कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है? तो अब मोबाइल को हाथ में रखना है, हैंडी रखना है। चलिए, बात करते हैं, आपने इस इंस्ट्रूमेंट को रख दिया, नाउ स्टेप ऑन टू द प्लेटफॉर्म विद द बेयर फीट। आपको क्या करना है कि आपके जो तलवे हैं, उसपे कोई भी जुराबे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साफ-सुथरा तलवा होना चाहिए। ज़रूरत महसूस हो तो एक बार पानी से धो करके, अच्छे सूखे तौलिए से धो करके आप उसके ऊपर चढ़िए, ठीक है? परफॉर्म मेजरमेंट एट लीस्ट 2 आवर्स आफ्टर वेकिंग अप फॉर डिनर। आपको कोशिश ये करनी है कि हमें 2 घंटा पहले या 2 घंटा बाद, यानी कि उठने के, है ना? अगर मान लीजिए कि आप कहीं से वर्कआउट करके आ रहे हैं, चल फिर करके आ रहे हैं, तो 2 घंटा आराम कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद आप इसका इस्तेमाल कीजिए। भोजन किए हैं तो 2 घंटा आप गैप दे दीजिए, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करिए। उसके बाद थोड़ा-सा सावधानी ये भी रखना है कि आप कोई सौना बाथ ना लिए हों, बहुत ज़्यादा जिम में जा कर के, है ना? बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट कर कर के तुरंत से आप जिम से आए और इसका इस्तेमाल ना कर रहे हों, ठीक है? ट्राई टू परफॉर्म मेजरमेंट एट द सेम टाइम ऑफ द डे इन द सेम लोकेशन। आप जो भी ये रीडिंग ले रहे हैं, कोशिश कीजिए कि उस व्यक्ति की रीडिंग उसी लोकेशन पे ली जाए। थोड़ा-सा ज्योग्राफिकल फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करती है। साथ ही साथ द कंडीशन ऑफ द स्कीम ऑन द बॉटम ऑफ योर फीट कैन अफेक्ट। बहुत सारे लोग, बुरा नहीं मानिएगा जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, हमारे जो किसान भाई हैं, किसान भाई ज्यादातर खेतों में मट्टी के साथ उनका ज्यादातर समय गुजरता है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मैं गांव ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, जो थोड़ा बेयर फिट फिट भी चला करते हैं। तो उनसे मेरी निवेदन है कि आप अच्छे तरीके से जो है पैरों को पानी में अच्छे तरीके से साफ कर करके, धो कर करके, सूखे टॉवल से धो करके, क्योंकि ये चीजें जो है मैटर करती है आपके एक्यूरेसी लेवल पे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आफ्टर सक्सेसफुल रीडिंग, जब आप अपनी डिवाइस को कनेक्ट कर लेंगे, डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ फीड्स भी, कुछ इनपुट्स भी डालने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे आपके पे मोबाइल पे आपको अपना नाम, अपना वेट, अपनी हाइट जैसी चीजें आपको फीड करनी पड़ सकती है, ठीक है? ये शुरुआती चरण में एक बार करना पड़ता है, क्योंकि ये जो एप्स है प्ले स्टोर पे, इसकी एप्स जो है ऑलरेडी मौजूद है, वहां से आप लेकर के आप इसको सेटअप को तैयार कर सकते हैं। और जब सेटअप जो है एक दूसरे के साथ जब ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट हो जाती है, तो इस तरीके से ये चीजें आपको दिखती है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वेट, बीएमआई मशीन, फैट, मसल्स, वाटर, विसेरल फैट। अब ये आपको करना ये है कि 3-3 6 चीजों के ऊपर आपकी पीएचडी कर लेनी है। बहुत बड़ी कोर्स नहीं है, मैं 6 चीजों के ऊपर बोल रहा हूँ, आपको पीएचडी कर लेना है। वेट क्या होती है, बीएमआई क्या है, फैट क्या है, मसल्स क्या है, वाटर क्या है एंड विसेरल फैट क्या है। इनमें से मैं समझता हूँ कि आप 5 चीजों को तो बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे और बड़े काफ़ी अरसे से जानते हो, है ना? अप टू वाटर, वेट, बीएमआई, फैट, मसल्स एंड वाटर, ये सारी चीज़ों से आपका वास्ता पड़ा है। हाँ, हो सकता है कि विसरल फैट जैसी चीज़ों को आप, हो सकता है आपने पहली बार सुना हो, ठीक है? तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। विसरल फैट एक्चुअली हमारे शरीर का एक, आज की तारीख में एक अंग ही माना जा रहा है।
एक डिफरेंट ओपिनियन है डॉक्टर्स की, जो मानते हैं कि विसरल फैट भी अपने आप में एक ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन। फिलहाल इसकी जो फंक्शनल जो एस्पेक्ट एस्पेक्ट है मैं बता दूं। जो शरीर के जो अंदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उन ऑर्गन्स को होल्ड करके रखने वाली एक ट्रांसपेरेंट फैट की एक लेयर होती है, काफी पतली होती है और एकदम एकदम शीशे जैसा, ग्लास जैसा, मतलब ये समझ लिया आर पार देखी जा सकती है, वैसी पतली सी संरचना होती है जो उस पूरे ऑर्गन्स को पकड़ करके रखती है। सोच करके देखिए कि शरीर के अंदर जो है वो बड़ी आंत छोटी आंत है, अगर वो फ्री रहती, अगर कोई चीजें उसको पकड़ करके नहीं रखती, तो जब आप दौड़ रहे होते तो उसकी स्थिति इधर उधर बिगड़ सकती थी। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि विसरल फैट जो है पूरा उसे होल्ड करके रखती है। तो ये विसरल फैट हमारे लिए जरूरी है। फिलहाल जब आप, नेम्स बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि डिवाइस में हो सकते हैं कई लोगों के आप नाम रख रहे होंगे, तो ऐड के ऑप्शंस आ सकते हैं कि आप किसके नेम को ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पे ऐड के ऑप्शंस हैं, और उसमें आपको अपना निक नेम आप डाल सकते हैं, अपना जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और हाइट। जो है आपको अपनी हाइट पता होनी चाहिए, दैट इज वन थिंग। बर्थडे पता होना चाहिए, बस इतना तो इम्पोर्टेंट है सबके लिए। उसके बाद जेंडर और निक नेम आप अपनी तरीके से रखिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे एक ऑप्शंस दिख रहा होता है, जहाँ पे ट्रेंड वाली ऑप्शन होगा, टू सी द हिस्ट्री ऑफ यूजर टैप ऑन द ट्रेंड। ठीक है, इसके पहले इस बीएमआई के ऊपर कितने लोगों की जांच की गई, उसकी रीडिंग्स क्या थे, अगर वो डिटेल्स चाहिए है तो आपको ट्रेंड वाले ऑप्शन में जाकर के आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि ये थ्योरी वाली पार्ट थी, ठीक है, थ्योरी वाली पार्ट थी। प्ले स्टोर से जा करके आप इस एप्स को आप वहां से अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लीजिए। मोबाइल की ब्लूटूथ ऑन कर करके इस डिवाइस को ऑन करेंगे, तुरंत से कंपेटेबिलिटी जो है वो स्टैब्लिश होगी। आप उस डिवाइस को कनेक्ट करेंगे और वहां पे आप अपनी डिटेल्स फिट करेंगे। उसके बाद ये मशीन जो है स्टार्ट हो जाती है और इस पे आप जांच कर सकते हैं। चलिए, अब दोस्तों, ये डिवाइस भी अपने पास है, प्रोडक्ट भी अपने पास है, लेकिन सही मायने में आप इसमें बहुत अच्छा कर सके उसके लिए आपको 7 पीस के ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अब ये 7 पीस बहुत छोटी सी चीज है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसे दोबारा आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। पहली चीज जो होती है वो होती है प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट यू तो अपने पास बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट हर चीज में मतलब हम नहीं दे सकते। कुछ प्रोडक्ट जो है हम एक सिम्टम्स के आधार पे हम दे सकते हैं। तो प्रोडक्ट की आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट के ऊपर आपको पूरा कॉन्फिडेंस आपको रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप अच्छी काउंसलिंग कर सकते हैं। दूसरी, अपने पास हर तबके की सोसाइटी का ख्याल करते हुए प्रोडक्ट रखा है। हमारे पास प्रोडक्ट है जो 1000 रुपए प्लस की है, हमारे पास प्रोडक्ट भी हैं जो 300 या 300 बिलो रेंज की भी है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है और कि आप कौन सा प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं। और प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करने से पहले सामने वाले व्यक्ति की जो, वो कहते हैं ना कि फाइनेंशियल जो है उसको थोड़ा सा टटोल लीजिए कि उसकी क्षमता कैसी है। जो ठीक है, खर्चे कर सकते हैं, आप उनको महंगे प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन जो थोड़े से जिनकी पॉकेट टाइट रहती है, उन्हें आप उस बजट का ख्याल करते हुए प्रोडक्ट्स बताइए। तो ये प्रोडक्ट्स की जो बात है वो अपनी जगह। कीवा काइपो वास्तव में देखे जाए तो आपको अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट्स ओरिएंटेड बेनिफिट आपको दिलाते रहती है, जिसके बारे में आप सभी को ज्ञात है। एक तो लाइफ टाइम स्कीम जो है हमारी 1+1, प्लस कभी कभी कुछ साप्ताहिक प्रोग्राम के दौरान हम ट्रेडिशनल बीपी भी दे देते हैं कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से मैनेजमेंट चाहती है कि आप प्रोडक्ट्स के माध्यम से एक अच्छी कंज्यूमर बेस बनाए। इस कंज्यूमर बेस को आप अपनी सेवाएं देते रहें और बदले में आप मेवा खाते रहें। ठीक है, तीसरी पार्ट जो होती है प्रमोशन। आपको एक अच्छे कंसल्टेंट के रूप में आप जहां कहीं भी रहते हो खुद को प्रमोट करना पड़ता है। ठीक है सर, दुनिया प्रमोट करती है अपने आप को, आप खुद को प्रमोट कर रहे हैं, कोई गलत बात नहीं है। आप अपनी मोबाइल की डीपी में लगा सकते हैं कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ऐसा करके एक बैनर डाल सकते हैं। आप स्टेटस में डाल सकते हैं, आप फेसबुक में जा करके डाल सकते हैं।
तो मतलब हर तरीके से आप कोशिश कीजिए कि सामने वाला व्यक्ति आपको एक अच्छा हेल्थ कंसल्टेंट के रूप में वो देखे। क्योंकि जब आप स्टेटस और अलग-अलग ब्रांडिंग के माध्यम से जब बातचीत करते हैं, तो दुनिया वही देखती है जो आप दिखाना चाहते हैं। प्लस यहाँ पे एक और बात मैं कहूँगा, हमने कुछ दिन पहले एक बड़ी ही अच्छी पीडीएफ भी वायरल किया था, जिसमें फेसबुक के ऊपर पेड सब्सक्रिप्शंस आप लेकर के आप खुद की ब्रांडिंग कर सकते हैं, और उस फेसबुक के माध्यम से आप बहुत सारे लीड्स भी अपनी चॉइस और अपने जो कहते हैं ना कि फ़िल्टर वाली ऑप्शंस के मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़िल्टर का ऑप्शंस मतलब अगर आपको अपने ही भाषा के लोग चाहिए, अगर आपको अपने ही स्टेट के लोग चाहिए, आपको अगर एमएलएम इंडस्ट्री के लोग ही चाहिए, तो उस तरीके से फ़िल्टर ऑप्शंस के मुताबिक आप लोगों को ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रमोशंस के अंतर्गत आती हैं। प्लेस जब हम प्लेस की बात करते हैं, तो मैं आपसे एक गुज़ारिश करूँगा कि जितनी ज़्यादा संख्या में आप अपने इर्द-गिर्द स्टॉक पॉइंट का ग्रिड बना सके उतना बनाइए। क्योंकि स्टॉक पॉइंट और उसके ऊपर सुपर स्टॉकिस्ट जितनी ज़्यादा मार्केट में रहेंगे, उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में दिखेगा, और जब प्रोडक्ट्स दिखती है ना मार्केट में, तो लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहता है, ठीक है? लोगों का कॉन्फिडेंस बना हुआ रहता है। तो ये कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है कि मार्केट में वो प्रोडक्ट्स हर जगह दिखे। अब प्रोडक्ट्स के लिए भी कुछ लोकेशंस जो है बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। जैसे आप हॉस्पिटल्स वाले एरिया में अगर सप्लीमेंट का और ऐसे सेंटर्स को अगर ओपन अप करते हैं, पॉइंट करते हैं, तो एक अच्छा इमेज बनती है, और लोगों को लगता है कि हाँ, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक ज़बरदस्त ब्रांड है जो हम स्वीकार कर सकते हैं। स्पोर्ट्स जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसके आस-पास का जगह का चुनाव कर सकते हैं। जो जिम होते हैं, जो पार्क होते हैं, ठीक है? जो क्लिनिक्स होते हैं, ठीक है? तो ये सारी जगहों का चुनाव आप कर सकते हैं। वैसे तो ईवा कंपनी कोई भी चीज़ को लेकर के आपके ऊपर कोई ऐसा कंपल्सन नहीं होता है कि यही जगह होनी चाहिए। लेकिन ऐसी जगह पे अगर रहती हैं ये सारी चीज़ें, सेंटर्स वगैरह, तो वो ज़्यादा चलन में रहती हैं, ज़्यादा उसकी क्रेज़ अच्छी रहती है, और हाँ, सबसे बड़ी बात, आपको अलग-अलग तरीके के ग्राहक भी वहाँ से मिलते हैं। तो कोशिश करें इसके ऊपर कि प्लेस के ऊपर हम काम कर सकें। 5वीं जो चीज़ होती है पैकेजिंग। पैकेजिंग का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट्स हम रिकमेंड कर रहे हैं अपने लोगों को, वो कितना अपीलिंग है। जो तो कंपनी ने हर प्रोडक्ट्स की अपनी एक बहुत ही लाजवाब प्रेजेंटेशन के साथ जो है पैकेजिंग बना रखी है। लेकिन फिर भी कुछ एक्सक्लूसिव कैटेगरी भी है, जैसे हमारी कॉम्बो वाली जो किट है, हमारी पर्सनल केयर की भी किट है। ठीक है, आप उसके बारे में एक बार विचार कर सकते हैं। उसके बाद पोजिशनिंग की बात है, व्हाट यू रिकमेंड फॉर स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम, टेक हेल्प ऑफ द ब्रोशर। ब्रोशर्स को आप अपने प्रैक्टिस के दौरान जरूर रखिए। ब्रोशर्स जो है आपके लिए एक चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया होता है। आप तुरंत से रेफर कर सकते हैं, और सामने वाले को भी लगेगा कि आप काफी सिस्टमेटिक है, काफी प्रोफेशनल है, तो वो उसका फर्क पड़ता है। सातवीं जो चीज होती है, टारगेट हेल्थ कॉन्शियस पीपल एंड पीपल ऑलरेडी हैविंग हेल्थ कंसर्न एंड फाइंडिंग अ सॉल्यूशन फॉर दैट। दोस्तों, एक पुरानी कहावत मुझे इस पे याद आ गई, जीवन बड़े ही विचित्र होती है। और वो विचित्र इसलिए मैं कहता हूँ, क्योंकि जब दांत होते हैं तो चने नहीं होते हैं, और जब चने होते हैं तो दांत नहीं होते। ज्यादातर लोगों के साथ जिंदगी की यही सच्चाई जुड़ी हुई है। तो जो अपनी एक उम्र गुजार चुके होते हैं, उनके पास पैसे होते हैं, अच्छे खासे पैसे होते हैं, लेकिन उनके शरीर में हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा होती है। तो वैसे लोगों को हम फोकस कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उन लोगों को फोकस ना करें जिनकी आमदनी या जिनके पास जिनके पॉकेट जो है तंग है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारी एक स्मार्ट प्लानिंग होनी चाहिए कि हम थोड़ा सा जो एल्डर्स हैं उसके ऊपर फोकस हम करें, हमारी जो टर्नओवर है बढ़ सकती है। नाउ, हाउ बीएमआई मशीन विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द सेल्स। सबसे बड़ी बात कि इसके लिए बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता है। ऑपरेशन जो है इसका बहुत ही आसान है, ये कंप्यूटर चलाने जैसा हेवी नहीं है, बहुत ही आसान है, मोबाइल जैसा। आइडेंटिफाई द लोकेशंस। आपको
जब इस बीएमआई मशीन के माध्यम से लोगों की जांच करनी है, तो सबसे अच्छी जगह जो मानी जाती है, जो तो होम लोकेशंस पे भी आप अपने आस पड़ोस के लोगों को सेवाएं दे सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो प्रैक्टिस जो आज के दौर में जो अच्छे लोग, जो वेल प्रोफेशनल लोग कर रहे हैं, वो है स्टॉक पॉइंट पे ये बीएमआई मशीन से लोगों की जांच की जाती है। हर आने जाने वाले लोगों की जांच किया जा सकता है। सुपर एंड पार्स, हमारे सुपर पे भी आप ये सेटअप को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मॉर्निंग में जो लोग जो है कसरत करने के लिए, व्यायाम करने के लिए निकलते हैं, उस पार्क में ले जाकर के आप कुछ प्रोडक्ट्स के साथ वहां पे बैठ करके लोगों की काउंसलिंग कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्पोर्ट्स आप जिम के साथ जो है आप टाइप कर लीजिए, वहां पे भी कर सकते हैं। तो कोई पाबंदियां नहीं है। कंडक्ट फ्री एनालिसिस विथ बीएमआई मशीन। कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं मैं इसके ऊपर चार्ज करूंगा। दोस्तों, अगर आप बीएमआई मशीन की शुरुआती चरण में ही चार्ज करने लगे, तो एक गलत मैसेज जा सकती है। सबसे अच्छा होता है कि निशुल्क जांच कीजिए। हाँ, उनके अंदर, शरीर के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन रहता है, तो जो प्रोडक्ट रिकमेंड जो करेंगे उससे आपकी रिटेलिंग बढ़ेगी। 1+1 प्रोडक्ट की बेनिफिट का फायदा, प्लस बीपी का फायदा। ठीक है, उसमें से कुछ ऐसे पोटेंशियल कस्टमर भी निकल करके आ सकते हैं जो फाइनेंशियली काफी हेल्दी हो, वो हो सकता है सेंटर भी ले ले। तो दैट डिपेंड्स अगेन। टेल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओबेसिटी एंड अवेयरनेस। दोस्तों, सामने वाला हमारा जो कर्म है वो ये कि हम लोगों को अवेयर करें। हेल्थ से जुड़े हुए जो ओबेसिटी की जो मैटर्स है, वो किस रूप में जीवन में सामने आ सकती हैं, आप उन्हें जरूर से जरूर उनको महसूस कराए। सेल्स फार्मूला: कन्विंस और कंफ्यूज एंड प्रोवाइड द सॉल्यूशन। लोगों को या तो कन्विंस कर दें, या इस तरीके से आप चीजों को परोस दें कि वो एक किस्म से उलझ जाए। उलझने का मतलब ये नहीं कि आप उन्हें फंसा रहे, उलझने का मतलब है कि वो अब ना चाहते हुए भी बार बार सेहत की तरफ, स्वास्थ्य की तरफ उसे सोचना पड़े। ठीक है, बस इतना मैसेज जरूर दे दीजिए। वो एक बार यू टर्न जरूर मारेंगे और आपसे जरूर सलाह लेंगे कि अच्छी स्वास्थ्य के लिए और शरीर की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए। आपका काम वहीं तक होता है। नाउ, प्रोडक्ट टू टारगेट विद द बीएमआई। वेट मैनेजमेंट की प्रोडक्ट्स, जिसमें मील रिप्लेसमेंट पाउडर, तुलसी, ग्रीन टी, ये सारी चीजें आती है। नोनी आ सकती है, बहुत सारी है चीजें। वाटर रिटेंशन एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के केसेस में आप केएमडी, सीटीएमडी का भरपूर सेवन करा सकते हैं। फॉर मसल्स रिलेटेड प्रॉब्लम, मील रिप्लेसमेंट प्रोटीन पाउडर आप दीजिए। साथ ही साथ डबल स्टेम सेल के बारे में भी सोच सकते हैं। ये एक संकेत है इसके। वैसे इंडिकेशन ब्रोशर्स जो है उसमें बहुत पूरी की पूरी डिटेल्स आप प्रोडक्ट से संबंधित ले सकते हैं। फिलहाल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बोन हेल्थ, बोन हेल्थ में कीवा की सोलर एनर्जी ड्रॉप्स, बोन एंड जॉइंट हेल्थ जैसी चीजों को आप कंसीडर कर सकते हैं। अंडरवेट और माल न्यूट्रिशन के केसेस में डेली प्लस, अकाई जूस, प्रोटीन पाउडर, स्पिरुलिना जैसी चीजें आप कंसीडर कर सकते हैं। सो दीज प्रोडक्ट्स कैन बी रिलेटेड। ठीक है, इनको कोरिलेट किया जा सकता है। कुछ सावधानियां भी है जो आपको दिमाग में रखते हुए चलना पड़ेगा। ये डिवाइस को 14 साल या 14 साल से ऊपर के उम्र के लोगों के लिए, जो स्वस्थ हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखना चाहते हैं, उनके लिए डिजाइन किया जाता है। कभी भी किसी भी डॉक्टर्स को ये हम चैलेंज ना करें कि हम डॉक्टर से बढ़िया कर, हम अपने क्षेत्र में बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर को चैलेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं। डू नॉट यूज दिस डिवाइस इफ ऑन प्रेग्नेंट लेडीज। इस डिवाइस को किसी भी प्रेग्नेंट लेडीज या ऐसे किसी पेशेंट जिसके शरीर के अंदर किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जैसे पेसमेकर जैसी चीजें को इम्प्लांट किया गया है, उसके ऊपर कभी आप जांच नहीं कीजिएगा। कभी भी उस व्यक्ति के ऊपर जांच नहीं कीजिएगा जो मेंटली अनफिट है। कभी भी इस डिवाइस के इस्तेमाल हम तुरंत से कोई सप्लीमेंट, जो भी आप दूध में घोल करके पीते हैं, कुछ भी XYZ चीजें, तुरंत लेने के बाद इसकी जांच करना उचित और मुनासिब नहीं है। इस डिवाइस को हम बर्न केसेस वाली जो पेशेंट्स होते हैं उनके ऊपर नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ इस डिवाइस को थोड़ा सा आप रख रखाव के हिसाब से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे
कि एक्सट्रीम टेम्परेचर वाली जगहों पे हम इसको ना रखें, नहीं तो इसकी जो एक्यूरेसी लेवल है उसके ऊपर फर्क पड़ती है। थोड़ा सा रख रखाव आप अच्छा रखें, प्रोडक्ट्स के ऊपर आप अच्छी कमांड रखें, और कम से कम दिन के 4-5 जो है लोगों के ऊपर बीएमआई की जांच करते रहें, तो दोस्तों आपको एक अच्छी रिटेलिंग भी हो जाएगी, डेटाबेस भी अच्छी आ जाएगी, और आपको भी लगेगा कि हाँ, ये बीएमआई एक लाजवाब चीज है, जहां से हम लोगों की सेवाएं भी कर सकते हैं, दुआएं भी मिलेगी, और साथ ही साथ जो है महीने के अंत में जब पे आउट आपकी जनरेट होगी, तो उसका भी फायदा आपको मिलेगा। दुनिया की सारी चीजें एक तरफ, पैसे की जो जो चमक है वो एक तरफ, तो पैसे कमाने का एक मशीन है ये बीएमआई मशीन। वो बेशक हो सकता है रिटेलिंग के लिए अच्छा चीज साबित हो, लेकिन दोस्तों रिटेलिंग भी हम क्यों कर रहे हैं? एंड ऑफ द डे हर व्यक्ति की जो एक्सपेक्टेशन होती है, पैसा 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 ही होता है। तो हम जब पैसे ही कमाने आए हैं, तो हर तरीके से कमाएं। हर तरीके का मतलब है बीएमआई से भी कमाएं, 4G मशीन से भी कमाएं, लेबल्स को भी अचीव करके कमाएं, जो स्कीमें हैं उस स्कीम को भी हम अचीव करके कमाएं, ज्यादा से ज्यादा जो है बीपी मैच करके हम अच्छी पे आउट लें, आरपी मैच कर करके हम अपनी फेयर इनकम लें, और आप सिर्फ इन्हीं जगहों पे सिमट करके ना रहें, निकट भविष्य में आप क्लब इनकम को भी हासिल करें, चेयरमैन फंड को भी हासिल करें। इन्हीं चीजों के लिए ये सारी चीजें की जा रही है, क्योंकि हर चीजों का कनेक्शन है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन्स होंगी, सारी चीज होंगी, और ट्रांजेक्शन्स के लिए जरूरी है दोस्तों कि हम कुछ खास चीजों पे बात करें। तो आज हम अपने इस सेशन के अंतिम पड़ाव पे हैं, जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स को यानी कि रिटेलिंग को बढ़ा करके हम बीपी की फ्लो को बढ़ा सकें, और जितने भी ख्वाहिशें हैं उसे पूरा कर सके, उसके लिए अपनी तमाम चीजों को मैंने कोशिश किया है एक स्लाइड में रखने का। ज्ञान ऑफ द डे, आज का ज्ञान क्या है? तो आज का ज्ञान है जिसके अंदर निहित है सक्सेस फॉर्मूला, कि इस माध्यम से बहुत ही ज्यादा आप सक्सेस पा सकते हैं और लोगों को भी दिला सकते हैं। सबसे पहली जो चीज है वो होती है वेरियस मीटिंग। मीटिंग चाहे होम मीटिंग हो, मीटिंग चाहे बीओपी हो, केओपी हो, एलडीपी हो, वर्कशॉप हो, या कोई भी चीज हो, मीटिंग की संख्या जितनी ज्यादा आप बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा आप आगे बढ़िएगा। मीटिंग में क्या करना है, कैसे करना है, वो सब आपको पता है। बस एक चीज पे हमें फोकस करना था, जो मैंने कोशिश किया कि मीटिंग की संख्याओं को आप बढ़ा दीजिए हर स्तर पे। कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो इंतजार कर रहा है कि सामने वाला आएगा और मीटिंग करेगा। हर व्यक्ति को लगा दीजिए इस कार्य में कि उनके नीचे भी एक डाउनलाइन है, उनको वो और उनके रेफरल ग्रुप को लेकर के वो मीटिंग करे, किसी भी तरीके से मीटिंग करे। बहुत बड़ी डेटाबेस आएगी, बहुत बड़ी नीड्स जनरेट होगी, और उसके मुताबिक आप रिस्पॉन्ड कीजिए। दूसरा, जब आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो बहुत सारे लोगों में से आपको बहुत सारे नए नए लोग मिलते हैं। ये नए नए लोग सिर्फ लोग नहीं होते, ये नए नए लोग उनके साथ होती हैं उनकी नई नई मार्केट, उनके साथ होती है उनकी नई नई रेफरल ग्रुप। उन लोगों तक आपको पहुंचना है। कहते हैं ना कि पहली सीढ़ी पे पैर रखकर ही आप दूसरी सीढ़ी पे जा सकते हैं। ये नए नए लोग जो है आपको नए नए मार्केट तक ले जाने के लिए बहुत ही बड़ी चीज साबित हो सकती है, जिसको हम कह सकते हैं कि मील का पत्थर साबित होना। चौथी जो चीज होती है, जब नई मार्केट मिलेगी, तो उस नई मार्केट में आपको नया बिजनेस मिलेगा, नए तरीके से बिजनेस करने का मौका मिलेगा। कोई हेल्थ ओरिएंटेड होगा, कोई एफएमसीजी ओरिएंटेड होगा, कुछ लोग एग्रीकल्चर ओरिएंटेड होंगे, कुछ लोग वेटनरी सेगमेंट पे ज्यादा अच्छा कर रहे होंगे, व्हाट नॉट, कुछ भी हो सकता है। बिजनेस का कोई एक प्रिंसिपल नहीं होता है सर। बिजनेस करने के लिए हमको 360 डिग्री एंगल पे काम करना पड़ता है, और इस तरीके से जब हम काम करेंगे, तो दोस्तों बीपी भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि रिटेलिंग बढ़ जाएगी। जब रिटेलिंग बढ़ेगी तो बीपी बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ेगी तो आरपी की भी संभावना बढ़ेगी, आरपी बढ़ेगी तो नए नए सेंटर्स भी आ सकते हैं, डीपी की भी संभावना बढ़ जाएगी। और जब ये सारी चीजें पॉजिटिव साइड में जाएंगी, तो दोस्तों निश्चय ही आपका भी पे आउट जो है ये आकाश की ऊंचाइयों को छुएगा। हमारी सिर्फ चाहत ही नहीं है, हमारा पूरा भरोसा है कि आप अपनी इस पे आउट को आकाश की ऊंचाइयों पर ले जाइए। बात 50,000 की क्यों हो,
बात लाखों की कीजिए, करोड़ों की कीजिए, क्योंकि जितनी बड़ी ख्वाहिश होंगी और अगर वो ख्वाहिश वास्तविक है, तो आप उसके लिए प्रयास करेंगे। हमारा मैसेज यही है कि आप अपनी चाहतों की ऊंचाइयां बढ़ाइए, सेक्रीफाइस के लिए तैयार रहिए। बाकी सब कुछ है यहाँ पे, आपको हम कभी झुकने नहीं देंगे, कभी गिरने नहीं देंगे। आपको हमेशा हम आगे बढ़ते रहते हुए देखना चाहते हैं और हमेशा आप आगे बढ़ेंगे, ये हमारा विश्वास है। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस मीटिंग को हम यहीं रोकेंगे। आपने अपना जो बहुमूल्य समय दिया, करीब 150 लोग थे, और वो भी त्योहारों की इस वातावरण में जहां हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ खुशियां मनाने के लिए बेकरार है, लोगों की आउटडोर मूवमेंट्स है, और ये जरूरी भी है। तो खुशियां मनाइए माय डियर फ्रेंड्स, पूरे पूरे जोश के साथ खुशियां मनाइए, और परिवार को भी इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि खुशियों के साथ ही हमारी जिंदगी की वास्तविक जो कहते हैं कि फीलिंग्स आती है कि हाँ, सही मायने में हम जीवित हैं। लेकिन दोस्तों, बिजनेस को भी आप उसी उत्साह के साथ आगे बढ़ाते रहने के लिए जो भी आपके पास जो अवेलेबल टाइम है उस पर प्रयास करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ कि आपका आने वाला कल खुशहाली के साथ आपके जीवन में देखने को मिले, और आप अपनी व्यवसायिक उपलब्धियों को हासिल करते रहें। आप ही नहीं, आपके टीम के हर वो सदस्य जो उत्साहित है, जो सपना देख सकता है, उसके लिए तैयार है, उसके जीवन की तमाम हसरतें, तमाम सपने पूर्ण हो जल्द से जल्द, ये मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। आप सबका समय शुभ हो। इन शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। आपके साथ दोबारा किसी अन्य दिन किसी अन्य विषय पे बातचीत करूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय केवल।